दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक की हत्या पर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हत्या की वजह को लेकर पुलिस और परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। नतीजा, जिस इलाके में हत्या हुई है वहां भारी तनाव है। पीड़ित और आरोपी परिवार का घर एक ही गली में है। आरोपी के घर पर तोड़फोड़ भी हुई है, जिसके बाद उस गली में पुलिस की भारी तैनाती की गई है। पुलिस ने मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में 25 साल के एक युवक की हत्या का मामला सांप्रदायिक रास्ते से चलते हुए पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। हत्या आपसी झगड़े के दौरान हुई, लेकिन झगड़े की वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस और परिवार भी आमने सामने दिख रहे हैं। पुलिस और परिवार के इसी अलग अलग दावे ने नेताओं को राजनीति का मौका दिया है। राजनीति की कहानी आगे, लेकिन उससे पहले जानिए देश की राजधानी के भीतर मंगोलपुरी इलाके में 25 साल के एक लड़के की दर्दनाक मौत कैसे हुई। ये तस्वीर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रिंकू शर्मा की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तस्वीर तब की है जब हमले के बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। उसकी पीठ पर चाकू घोंपा गया था। रिंकू एक प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और बीजेपी युवा मोर्चे का सदस्य भी था, लेकिन पुलिस की थ्योरी के मुताबिक घर के पास ही एक बर्थडे पार्टी का आयोजन था, जहां रिंकू शर्मा शरीक हुआ और वहीं हत्या के आरोपी लड़के भी पहुंचे थे। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई और उसके बाद जब पार्टी खत्म करके रिंकू बाहर निकला तो बुधवार की रात अकेले रिंकू को घेरकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम है ताजुद्दीन, नसरुद्दीन, जाहिद, इस्लाम और मेहताब। लेकिन घटना से पहले रिंकू के घर की गली का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिसमें कुल 10 से 11 लोग दिखते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, जिसमें पहले 6 लोग नजर आते हैं। उनमें आगे चल रहे 2 लड़कों के हाथ में लाठी होता है। इसी वीडियो में इसके बाद 2 और लोग दिखते हैं, उनमें से भी एक के हाथ में डंडा है। इसके बाद इसी जगह पर इनके लौटने की तस्वीर कैद हुई। तब एक साथ कुल 10 लोग दिखते हैं और पीछे से एक और शख्स आता नजर आता है, यानी कुल 11 लोग। हालांकि इन दोनों ही वीडियो में झगड़े के वक्त की तस्वीर नहीं है। लेकिन मोबाइल फोन से बनाया गया एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दावा है कि वीडियो रिंकू के घर के बाहर का है, जब झगड़ा हो रहा था, जब आरोपी पक्ष रिंकू पर हमले के लिए पहुंचे थे। वीडियो को शुरू से देखिए। पीले रंग की जैकेट पहना रिंकू शर्मा लोगों को सिलेंडर उठाकर डराने की कोशिश करता है, जबकि उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो घर के भीतर जाता है और फिर बाहर निकलकर बदमाशों के बीच पहुंच जाता है। रिंकू की मां उसे फिर रोकती है। इस दौरान वीडियो में आवाज भी आती है। चाकू है, उसके हाथ में चाकू। इसी झड़प में रिंकू शर्मा की हत्या होती है। मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। पर परिवार का कहना है कि पुलिस गलत कह रही है। अपने बेटे को खो चुकी मां ने एबीपी न्यूज को बताया कि रिंकू बीजेपी से जुड़ा था। वो लोग रिंकू से चिढ़ते थे। जब रिंकू के साथ जो झगड़ा हुआ था तो आपने पूरा सब कुछ देखा था, क्या हुआ था उस रात? सर वो बीजेपी के नेता मेरे भी रहता था। जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था। वो लोग चिढ़ते थे सर, इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। शुरुआत में जो पुलिस है वो ये कह रही थी कि धार्मिक कोई मुद्दा नहीं है, आपसी विवाद का मामला है। वो गलत कह रही है पुलिस। मेरे बच्चे तो बिजनेस करते ही नहीं है बेटा, उनको टाइम नहीं है। वो तो बालाजी आप पता कर सकते हो, पूरा स्टाफ आया उसका रो रहा है सारा। रिंकू जैसा बेटा, राम जैसा बेटा खो दिया तूने।
परिवार के मुताबिक रिंकू बीजेपी नेताओं के साथ रहता था। पड़ोस के रहने वाले नसरुद्दीन नाम के युवक से आए दिन धार्मिक टिप्पणी को लेकर कहासुनी होती रहती थी, जिसे लेकर दोनों परिवारों के बीच मतभेद। कैसे झगड़े की शुरुआत हुई? क्या कोई पहले भी झगड़ा रह चुका था? पहले बस यही था कि 5 तारीख को जो हमने राम यात्रा निकाली थी, 5 तारीख का 5 अगस्त 2020, उसी में थोड़ी सी अनबन हुई थी। तो ये हमारे मंदिर और प्रतिदिन मंगलवार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। उसी टाइम से भाई को धमकियां दी जा रही थी कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने कभी इससे पहले आपकी तरफ से या रिंकू की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई गई कि धमकी दी जा रही है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं करवाई थी। उस टाइम भी हमने बैठे बैठे बात हो गई थी, तो लेकिन कल इन्होंने भाई को जैसे ही अकेले देखा तो पीछे से वार करते हुए आए। तो भैया अचानक से भगे भगे घर पे आए। जब गेट मैंने खोला तो ये पीछे ही से 10-15-20 लोग डंडे चाकू लेके आए थे। तो भाई पहले डंडे वगैरह मारने लगे, और जैसे ही भैया बाहर अकेले फंस गए तो भैया को 10-20 मीटर की दूरी पे ले जाके चाकू मार दिया गया। जो आपके भाई हैं उन्होंने येलो जैकेट पहनी हुई है और वो खुद पहले जो है एक चाकू सा लेके बाहर निकले हैं घर से। वो वीडियो में क्या, और जो आपकी शायद मदर भी है उनको रोक भी रही हैं, क्या है वो, क्या है वीडियो? वो हमारे, क्योंकि ये वीडियो यहीं गली के लोगों ने कुछ अभी शेयर करा है, वो बता रहे हैं कि वो वीडियो में दिख भी रहे हैं। तो वो वीडियो की क्या सब? जब ये लोग हमारे घर पे आए थे मारने तो ये उन्हीं का था, और भैया अकेले फंसे हुए थे उस टाइम। ये सब वही लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था भैया का। ये जब हमारे घर में पहले मारने आए थे तो भाई और जब जैसे ही भैया बाहर गए हैं तो उन्हीं का जो था सामान वगैरह जो भी लाए थे, वो चाकू वगैरह उसी में वो उठाया। गली में रहने वाली दूसरी महिलाएं भी रिंकू को भला लड़का बता रही हैं, उसे याद कर रो रही हैं। आम इंसान की तरह हम लोग रहते हैं, बस अपने बच्चों को राम नाम लेने के लिए हमने कह दिया हमने ये पाप करा है और कुछ नहीं। हमारी बहन जी तक को मारा है उन्होंने, सबसे बड़ी शर्म की बात है। एक महिला को भी अंदर घुस के मारा है। बताइए, जिसका बेटा एक राम का नाम लेता तो क्या गुनाह पाप कर रहा था? सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने के बाद हत्या की गई। इस पर पुलिस का क्या कहना है? इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है। इंसाफ के लिए आज मंगोलपुरी थाने पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। 25 साल के एक लड़के की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि मृतक रिंकू और आरोपियों का घर एक ही गली में है। दोनों घर के बीच की दूरी महज 25 फीट के करीब होगी। शर्मा नामक युवक की हत्या की गई है। हम इस समय उसी गली में मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर आरोपियों का है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रिंकू शर्मा की चाकू से वार करके हत्या कर दी है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस घर पे ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि घटना के बाद जब मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ गया और पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो ये आरोपी पक्ष के जो परिजन हैं वो घर पे ताला लगाकर यहाँ से चले गए हैं। आप देख सकते हैं जो सामने घर आपको नज़र आ रहा है, जिस घर के बाहर सफ़ेद टेंट लगा हुआ है वो रिंकू शर्मा का घर है। तो आप समझ सकते हैं बेहद ही नज़दीक में, अगर हम कहें तो दोनों पड़ोसी ही थे। और शुरुआती दौर में पुलिस ने इस मामले को आपसी कहासुनी का या आपसी विवाद का मसला बताया था। पुलिस ने इस गली को छावनी में तब्दील कर दिया है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। ये तैनाती और सख्ती इसलिए क्योंकि आरोपियों के घर के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी की। मंगोलपुरी में हुई हत्या का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि 25 साल का रिंकू शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य था। सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते, रैलियां करते उसके वीडियो भी सामने आए हैं। लिहाजा पहले तो पीड़ित परिवार के घर बीजेपी और आप के नेताओं का तांता लग गया। उसके बाद कैमरे पर बयानबाजी शुरू हुई। ट्विटर पर भी रिंकू की हत्या पर जमकर सियासत चल रही है। दो समुदायों के बीच हुए इस आपसी झगड़े में हत्या की घटना ने नेताओं को राजनीति का मौका दे दिया। पुलिस जिस हत्या को आपसी झगड़े का नतीजा बता रही है, तो नेता इसमें हनुमान और जय श्री राम का एंगल भी शामिल कर रहे हैं।
मृतक के घर पर नेताओं के पहुंचने का तांता भी लग गया। आप बीजेपी और बीएचपी के नेता रिंकू के घर पहुंचने लगे। क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान भी पहुंची, लेकिन राखी बिरलान के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी की ओर से सांसद हंसराज हंस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मुलाकात के लिए आए। आप विधायक राखी बिरलान ने रिंकू के लिए इंसाफ की मांग की है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा जो है हर आरोपी उनको मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार का क्राइम, इस प्रकार के अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए हत्या की वारदात के सहारे सीएम केजरीवाल पर हमला बोल दिया। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं, वो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके समाज में सब लोगों को संगठित और एक होने की जरूरत है। बच्चे को इंसाफ मिले। एक माँ का बेटा गया है, जिन्होंने जुल्म किया है उनको सजा मिले, यही होना चाहिए। इसको बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो इसमें तहकीकात करेगी पुलिस, ईमानदारी से करेगी, ऐसी कोई बात नहीं। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने साफ कहा कि धर्म के नारे लगाने की वजह से रिंकू की हत्या कर दी गई। जाहिर है राजनीति खूब हो रही है, लिहाजा रिंकू शर्मा की हत्या का मामला ट्विटर पर भी छाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर जय श्री राम का नारा लिखा। रिंकू की हत्या को लेकर एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्विटर पर इसी बात को दोहराया है। गिरिराज सिंह ने लिखा, इस राम भक्त रिंकू शर्मा का कसूर क्या? राम के देश में राम भक्त को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण राशि जमा कर रहा था। लिंचिंग का रोना रोने वाले अब अपनी मोमबत्ती बुझाकर सो गए। तो मंगोलपुरी के इस हत्याकांड पर शुरू हुई सियासत में मुंबई के लोग भी कूद पड़े हैं। अभिनेता से नेता बनने की राह पर चल रही कंगना रनौत ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। रिंकू के पिता के दर्द को महसूस कीजिए और अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों के बारे में सोचिए। जय श्री राम कहने पर एक हिंदू की लिंचिंग कर दी गई। बीजेपी हो या आप, अपने नेताओं के रास्ते पर उनके समर्थक भी चल रहे हैं और ये लड़ाई ट्विटर पर खूब चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।